नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे समानता के लिए महिला संघर्ष, प्रश्न उत्तर, बिहार बोर्ड कक्षा 7। चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम आज 5वां पाठ का अध्ययन करेंगे प्रश्न उत्तर में, जिसका नाम है समानता के लिए महिला संघर्ष। माने समानता के लिए हमारे देश में महिलाओं ने जो संघर्ष किया था उसका यह प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार में महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है। आपके विचार में यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर लिखेंगे, महिलाओं के बारे में प्रचलित धारणा है कि वह पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकते हैं। इस वजह से महिला के अधिकतर प्रभाव पड़ता है। लोग की इन सोच की वजह से लड़कियों को पढ़ाई में भेदभाव होता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से जो यह सारे कार्य पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है। महिला नहीं, आज के बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं को लोगों ने इस सोच का शिकार होना पड़ा, जैसे गांव में पुरुष और महिलाएं दोनों खेत में काम करती है, पर महिलाओं को दी जाने वाली मजदूरी पुरुषों से कम होती है। गांव में अक्सर आप ये चीज़ देखते होइएगा। इसीलिए लोगों को अपनी सोच बदलना होगा और महिलाओं और पुरुषों को समानता की नज़र से देखना होगा, तब जाकर समाज का विकास संभव होगा। दूसरा प्रश्न है, महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन्हीं दो प्रयासों का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे, महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दो प्रयास हैं। पहला है दहेज के खिलाफ किया गया आंदोलन और दूसरा है घरेलू हिंसा के खिलाफ। आज हमारे यहाँ देखते हुइएगा, बिना दहेज के शादी ब्याह नहीं होता है, और घरेलू हिंसा मतलब अपने पत्नी को घर में मारना, ये सब क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा में कहलाता है। 1980 में औरतों के द्वारा एक जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, खासकर उन महिलाओं ने जिन्होंने दहेज की वजह से अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बच्चे को खोया था। जगह जगह नुक्कड़ नाटक और पीड़ित महिलाओं के परिवारों को कानूनी सलाह देने के साथ मानसिक बल दिया गया। साथ घरेलू हिंसा जैसे महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और छोटी मोटी बातों पर होने वाली प्रताड़ना करना आम बात हो गई। लेकिन महिलाओं ने फिर एकजुट होकर लंबे समय तक संघर्ष किया। इसका परिणाम 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित किया गया, जिसके तहत महिलाओं के ऊपर घर में होने वाले शारीरिक मानसिक हिंसा को रोका जा सके। तीसरा प्रश्न है, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उल्लेख करें। उत्तर है, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनमें और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने की भी छूट होनी चाहिए। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें नौकरी में पुरुषों के समान अवसर मिलना चाहिए। उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार भी है, और इन्हीं अधिकारों के लिए महिला सशक्तिकरण बिल पास किया गया। आज महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था हर क्षेत्रों में की गई है, जो कि सरकार के द्वारा है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में पारित किया गया और दहेज के खिलाफ 1980 में एक नया बिल पास किया गया। चौथा प्रश्न है, किसी ऐसी महिला की कहानी लिखें जिसे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो। उत्तर है, मेरे घर के पास एक परिवार था जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उसकी मम्मी गृहिणी थी और पिताजी व्यापारी थे, जो पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता था। आर्थिक तंगी के कारण परिवार वाले सिर्फ बेटे को ही पढ़ाते थे, बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे। उनकी बेटियां पढ़ने में
बहुत ही अच्छी थी और तेज भी थी। पूरे दिन घर का काम करने के बाद पापा की मदद काम में कराती थी और रात में बड़ी मेहनत से तकलीफ से वह पढ़ती थी और उसने पढ़ाई जारी रखी, अच्छे अंकों से पास हुई और आज एक दफ्तर में उच्च अधिकारी है। तो आज हम लोग समानता के लिए महिला संघर्ष प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 7 पाठ 5 आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार बढ़ाते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।